नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? तेजाराम लेगा। सर कहाँ से आए हैं आप? साधन सर, बिदासर तहसील, चूरू जिला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 25 जनवरी 2013 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? करते जी। पहले गुरु भी बना रखा था। एक राम 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 का नाम देते थे और गीता जी वगैरह पढ़ने का बोलते थे। और हनुमान जी वगैरह की पूजा देवी देवताओं की करते थे। गणेश जी की, हनुमान जी की, जैसे देशनोक वाली माता की ऐसे पूजा करते थे। घर वाले वो बता रहे थे जैसे। सर आपने बताया कि आप पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाभ की जगह हानियाँ हो रही थी। हम ये भी सोच रहे थे कि अब कि इस देवता की पूजा करेंगे तो लाभ होगा। इससे बदल बदल के पूजा कर रहे थे, उससे कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, पर लाभ की बजाय हानियाँ हो रही थी। और गुरुओं के बारे में सोचते थे कि सच्चा गुरु मिलता है तब शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मिलती है, तब साधना का लाभ मिलता है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत बता रहे थे। गीता भी पढ़ता था मैं, और गीता का अध्ययन खूब किया और गांव में बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ पढ़ के सुनाता भी था। उसके बाद में मेरी बहुत गुरु बनाने के लिए चेष्टा हो गई। पुराने वाले गुरु जी वो शरीर छोड़ के चले गए थे। पहले वो भक्तियां करते थे तो 4 बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मैंने सोचा इसमें बच गया, आगे कभी ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, होगा तो बचेंगे नहीं। तो वो सारे एक्सीडेंट वगैरह देख के मैंने सोचा अपने पास भक्ति सच्ची नहीं है, भगवान सच्चा नहीं है। अगर मालिक ने बचाया है तो कोई आगे का भगवान का कोई योग होगा भक्ति का, इसलिए बचाया है। सर जी मेरे शरीर में बीमारियाँ ही थी। जैसे पीठ में दर्द होता रहता था। मैं गाड़ी में बैठ के एक दिन सफ़र कर लेता तो शाम को खाना नहीं जिमा नहीं जा सकता था। और मेरे टेबलेट लेने पर भी आराम नहीं मिलता, उल्टी वगैरह होती खूब। सवेरे रात भर नींद लेने के बाद में सवेरे जाते कोई आराम मिलता। और घर वाले भी बोलते थे कि इतनी पूजा भक्ति करते हो फिर भी आपके ये बीमारियां सता रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता भाई ठीक है, अब के बदल के देखेंगे, कोई दूसरा देवता देखेंगे। ऐसा करते करते ये समय निकल गया। बीमारियों से ग्रस्त था। पेट में जैसे खाना खाने के बाद में इस साइड में बीमारी की, मेरे को ऐसे बोतल पानी भरते ना ऐसे लगती थी। तो मैं सुनता था कि लीवर की खराबी होती है। तो मैंने 1-2 डॉक्टरों से चेक कराया तो उन्होंने कहा भाई तो कोई बैठा रहने का काम करता है, कसरत वगैरह कराया कर, अभी दवाई लेना चालू करेगा तेरा 70 साल 80 साल की उम्र कैसे पार पड़ेगी। फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। एक बार मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को टीबी हो गया है। टीबी का दवाई 6 महीना लिया। उसके बाद में उस डॉक्टर को बताया, उसने बोल दिया भाई ठीक है, दवाई तो इतनी खानी है, विशेष परहेज रखना है। तो उस टीबी से मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद में शारीरिक भूख नहीं लगती थी, बीमारियां खूब ही रहती थी। मैं बीमारी और चारों तरफ से कोई बिजनेस करता वो भी नहीं चलता। और बिजनेस की और बीमारियों की चपेट में आकर के फिर ये सोचने लगा कि इससे तो भाई भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मरना पड़ेगा ऐसे ही। ये सोचते सोचते फिर पूर्ण संत की खोज में लगा हुआ था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके शारीरिक बीमारियां हो गईं तथा और भी परेशानियां थीं। आपका एक्सीडेंट भी हो गया। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर इसकी जानकारी मैं उस सुतार के घर, झाड़ागर के घर बैठा बैठा टेलीविज़न पर उस दिन पूरे धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे। तो मैं देख रहा था कि कोई संत का प्रोग्राम आए और अपने शरीर के बारे में कोई सुख समृद्धि का साधन मिल जाए तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में देख रहा था। गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर जो परमात्मा मिले और उसको नानक जी को ले गए। 3 दिन सतलोक सचखंड दिखाया और ज्ञान पूरा 1.5-2 घंटा का सत्संग चला। मैंने सुना तो मेरे भावना में एकाएक ये हो गया कि अगर इस महात्मा जी का दर्शन मिल जाए और ये प्रॉपर मिल जाए तो भक्ति मिल जाए तो जीवन बच जाए, नहीं तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। फिर उस दिन शाम को मैं वहाँ से बम्बू से बेरासर आया। गांव बेरासर में फौजी भगत जी है, वो बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने दोपहरी का जो रमैनी नाम से कोई आरती होती है वो चला रखी थी। मैंने उनकी आवाज़ सुन के और पूछा भाई आप कहाँ गए, ये कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, जो हरियाणा में आए हुए हैं, परमात्मा हैं, और इनसे जो भक्ति लेता है उनको सुख होता है।
ये सब बताया। मैंने सोचा भाई ठीक है हम भी सुनेंगे। मैं रात भर वहाँ उसके पास रुक गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संध्या आरती भी सुना और दंडोत प्रणाम ज्योति वगैरह कर रहे तो उसकी सारी प्रक्रिया पूछी। फिर टेलीविज़न पर देखा था गुरु जी का सृष्टि रचना, सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे सृष्टि रचना। सुना तो मैंने सोचा भाई अपनी साधना तो शास्त्र के विरुद्ध साधना जो बताते हैं वो है, और ये बता रहे हैं ये साधना कुछ और है। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि भाई अपनी भक्ति में 1.5 घंटा भक्ति करता था सवेरे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंगला स्तोत्र, ऐसा करके 1.5 घंटा सुमरन वगैरह कुछ करता था। वो नकली साधना, वो साधना मुझे नकली लगने लग गई इस तरह से कि भाई ये तो साधना शास्त्र के विरुद्ध जो बताते हैं ये है, ये अब गुरु बना के साधना करेंगे शास्त्रानुकूल तो उसमें बताते हैं कि सारे लाभ होते हैं। तो वो तड़प लगी और मैं उस पुस्तक को उसी दिन से पढ़ने लग गया। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आया 25 जनवरी 2013 को बरवाला गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए। वहाँ आया, फिर नियम वगैरह बताए, देखा मैंने सब ठीक, मेरे को अच्छा लगा और नाम दीक्षा मैंने 25 जनवरी को ही ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो इस सब ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब आप नाम दीक्षा लिए तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमारे एक गाय थी ब्याने वाली, मैंने घर वालों को बोला भाई मैं तो घर जाऊंगा, गाय आज की रात को ब्याएगी। वो बोले क्या तू भगवान है, तेरे को क्या पता आज गाय ब्याएगी। तो मैंने बताया कि भाई हमारे गुरुजी है वो परमात्मा है और परमात्मा की दया से गाय ब्याएगी, और मैं आपको सुबह से पहले अगर समाचार ये आ जाए गाय ब्याएगी तब तो आप मान लेना कि संत रामपाल जी महाराज इस भूमि पर भगवान के रूप में आए हुए हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो मुझे विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो जो प्रेरणा करते हैं वो सच्ची है। तो सर जी मैंने रात को 1:30-1 बजे तक तो नींद नहीं लिया, फिर मैं सो गया, नींद आने लग गई। तो गुरु जी का फोटो लगा रखा था, ज्योति करता था, गुरु जी के चरणों में ही नीचे ही लेट गया। मैं ये कह के लेट गया कि गुरु जी आप ही जगाओगे, मैं तो दिन भर घुमा फिरा हूँ, अगर गाय है ब्यागी बच्चा मर गया तो पाप का भागी हो जाऊँगा और सारे लोग कहेंगे कि ये तो क्या भक्ति करता है, ये तो पाप का भागी है। तो नींद आ गई। 2 बजे के लगभग मेरे को ऐसे गुरु जी की आवाज़ सी सुन जी कि गाय तेरी ब्यागी है और वो बछड़ा बेचारा कहीं फंसा हुआ है, देख ले। मैंने सोचा किसी ने आवाज़ लगाई कि तेरी गाय ब्यागी है और बछड़ा कहीं फंसा हुआ है बेचारा, देख ले। तो मैंने टॉर्च उठाई और लेके गया, जैसे हम ढाणी में रह रहे हैं तो ढाणी के पास में ही वो बना रखी गाय के लिए, वो एक बना रखा था छान, वैसे एक छान बोलते हैं हमारे। तो वहाँ गया तो गाय ब्याई हुई बैठी है और बच्चा उसका है जो वो छान की जो एक जगह उसका बांधने का खूंटा था उसके और छान के बीच में फंसा हुआ था। मैंने उसको वहाँ से उठाया, गाय के आगे रख दिया और फिर देखा तो सर जी वास्तव में ही भगवान ने मेरे साथ में ये चमत्कार ऐसा किया कि दोनों उन जीवों की जान बचाई और मेरा वो सपना सिद्ध कर दिया परमात्मा ने कि भी परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत उसको 2 बजे फ़ोन किया, सबको बीमारी परमात्मा की दया से गाय भी आ गई, आप चिंता मत करना। वो सवेरे आए तो आया, देखा सारी प्रक्रिया एकदम सही, गाय भी आ गई, वो एक उसको सारा दूध दे दिया, बछड़ा चूंघ लिया। ये चमत्कार हुआ पहले। तो उसके बाद में मेरे गुरु जी के प्रति बहुत गहरा विश्वास हो गया। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से शारीरिक बीमारियां थी वो भी मेरी सारी ठीक हो गई, ये भी लाभ हुआ और सत भक्ति का मार्ग भी मिला। सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति मिलने के बाद में जब बरवाला कांड हुआ 2014 में, तो मेरे को वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी तो वहाँ गोली भी लग गई थी और मेरे को पता भी नहीं लगा कि मेरे गोली लगी है। मैं गुरु जी का सुमरन कर रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सुमरन दे रखा सुमरन चल रहा था, मेरे को पता नहीं लगा, धमाका सा सुनी जा, फिर वो गोली लगी। उसके बाद में मैंने खुजली सी आई, खुजली को देख के चिपका सा लगा तो मैंने ऐसे देखा तो यहाँ गोली लगी थी। बरवाला कांड में पुलिस वालों ने यहाँ गोली मारी थी मेरे, ये छेद है, ये गोली लगी थी। फिर भी मैं फिर घूम रहा था और आश्रम में गया, वहाँ पट्टी वगैरह कराई थी, गोली भी ली थी और मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा था। वहाँ से दर्द नहीं हो रहा, गुरु जी रामपाल जी महाराज की कृपा से। वहाँ से मेरे को एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल जाने के लिए
इच्छा कर ली तो वहाँ पुलिस वालों ने नीचे उतार लिया। मैंने बोला उसको भाई मेरे गोली लगी हुई है, तो उन्होंने कहा तेरे तो कोई दर्द ही नहीं दिख रहा है, तो वैसे ही ढोंग कर रहा है। मैंने उसको दिखाया भी यहाँ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, और ज़बरदस्ती बिठा के और पुलिस वाली गाड़ी में थाने में ले गए। फिर थाने में ले जाकर उसने मेरे को रात भर रोका वहाँ पे। रात भर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सुमरन कर रहा था, कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर सवेरे 12 बजे वहाँ से मेरे को निकाला और वहाँ मेरे को पूछा गया कि आप क्या भक्ति करते हो। तो मैंने उनको बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के शास्त्रों के अनुसार व श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भक्ति देते हैं। आप जो लोग बोल रहे हो कि वहाँ ऐसा होता है, ये बंदूकें चलाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात से कर रहे हो कि आप सच नहीं बता रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि बरवाला की घटना में 2014 में आपको गोली लगी और संत रामपाल जी महाराज की दया से आप बिल्कुल ठीक रहे। संत रामपाल जी महाराज की दया से आपको कोई भी बेहोशी नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया में ये बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कमांडो थे जिन्होंने पुलिस के साथ आमने सामने लड़ाई की। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आप कमांडो में से एक थे जिसके कारण आपको भी पुलिस का सामना करते हुए गोली लगी? हम आपके सामने खड़े हैं, हम कौन से कमांडो हैं? हम कोई खेती का काम करने वाले थे, कोई पढ़ने वाला बच्चा था, आध्यात्मिक ज्ञान की सुनने के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा लगा आ गया। कोई फौज में सर्विस कर रहा था, वो सर्विस छोड़ के आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के। तो हम आम आदमी कमांडो कैसे हो गए? वो तो पुलिस वालों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम लोगों को कमांडो नाम दे करके मीडिया में ऐसा प्रचार करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को मतलब धूमिल करने के लिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था। कोई कमांडो थे ही नहीं। और औरतें थी, उनको भी कमांडो बना दिया, जो घर में रोटी चाकी चूल्हा का काम करती है, खेती का, घर का, गृहस्थी का काम करती है, कोई कमांडो नहीं थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, और एक तो ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि आपको गोली लगी लेकिन उसके बाद भी आप जिंदा हैं और आपको उस समय भी कोई बेहोशी नहीं आई और बिना इलाज के आप ठीक हो गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो आज बहुत सा दर्शक समाज आपको सुन रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, हम उन दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल है और सब गुरुओं का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान ही भक्ति को सफल, जीवन को सुखी करने वाला है। सब समाज को यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान से परिचित होएं और झूठे ज्ञान से हट करके और अपना आत्म कल्याण कराएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? सर जी, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों से संपर्क करते हैं तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आपको नामदान मिल सकता है और भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।